कढ़ाई में मैंने कल भिगो दिया था, गर्म पानी किया था, उसके अंदर कॉफ़ी डाली थी। जब पानी बॉईल हो गया था तो फिर मैंने ये सारे एक एक चम्मच लेकर डाल दिया था और उसके बाद फिर गर्म पानी में ही मैंने ये मेहंदी डाली थी। ये वाली जो मेहंदी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मैंने मदर्स डे के दिन केक और फ्लावर्स जो है वो मम्मी को भेजे थे। और यहाँ से मैंने बड़ौदा से यहाँ पर से जबलपुर से सर्च किया, फिर वहाँ पे मुझे केक शॉप का पता चल गया और फिर उनसे मैंने फ़ोन पे बात की। फिर उन्होंने मुझे वीडियो बनाकर भी भेजा कि ये इस तरीके का मैंने वहाँ पर मतलब मम्मी को दिया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया। तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है। और थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, सारे काम जो है वो यहाँ से हो सकते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ बैठे बैठे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो, फ्लावर्स भेज सकते हो, केक भेज सकते हो, गिफ्ट भेज सकते हो, कुछ भी आप आराम से कुरियर कर सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उड़द की दाल और चावल को सुबह ही भिगो दिया था, मैंने मूंग की दाल को भी भिगो दिया था। और अभी सुबह क्या बहुत हैवी खाना था, तो मुझे अभी रात को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था, तो मैं बिरयानी बनाने का सोच रही थी। और प्याज नहीं थी, तो जितनी भी प्याज थी वो मतलब थोड़ी थी, दो तीन ही पड़ी होगी। तो फिर विक्की गए थे और बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आ गए। वो आपको पता ही कि वो एक साथ कितनी सारी सब्ज़ी लेकर आते हैं। अदरक वगैरह भी नहीं था, हरी मिर्च नहीं थी, तो वो सब लेकर आ गए थे। और वो और मीरू गए थे। और गोल्डी का फ़ोन टूट गया है, तो गोल्डी मेरा फ़ोन लेकर यूज़ कर रही है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा मेरा डिले हो जाते हैं ब्लॉग्स। और तन्वी आ गई थी मदद करने के लिए, तो तन्वी पीस रही है मंगोड़े के लिए मूंग की दाल। उसके अंदर ये डाल देगी अदरक, लहसुन और जो भी दो तीन हरी मिर्च है वो डाल देगी। और तब तक तो विकी सब्ज़ी लेकर आ गए थे, तो ये मतलब कल के मंगोड़े के लिए प्लान करके मैं रख दूँगी। तो पीछे के फ्रिज में बहुत जगह होती है, वहाँ पर मैं रख दूँगी। और ताकि मुझे सुबह ना बहुत सारा काम नहीं करना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें करते करते ना मुश्किल हो जाती है। तो उसके साथ ही बिरयानी के लिए गाजर छील रही हूँ मैं। और इसके पहले मैंने जो गिल्लोड़े आते हैं उनको पतला पतला काट लिया था, धो लिया था, उसको फ्राई करके निकाल लिया था। और बिरयानी में मैं डालूँगी मटर, थोड़े से आलू फ्राई करके डालूँगी, और मतलब एक ही आलू डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, पर अच्छा लगता है साथ में टेस्ट। और गाजर डालूँगी, मटर डालूँगी, गिलौड़ी तो मैंने डाल दिए हैं। और सोयाबीन डालूँगी। तो सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद दो तीन पानी में धोकर उसको बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था। और चावल जो है वो मैं पहले से नहीं भिगोऊंगी, बासमती चावल है, लेकिन मतलब पहले से भिगोऊँ ना तो वो टूट जाते हैं, इसलिए तुरंत दो तीन बार अच्छे से धोऊंगी और फिर उसके बाद कुकर में सीटी लगाने से पहले फटाफट डाल दूँगी। तो इस तरीके से बच्चे आ जाते हैं और मदद करने लग जाते हैं ना, तो काम थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि चॉपर करके बार बार चीज़ें देना फिर उनको मिक्स करना, तो ये अकेले ना हो नहीं पाता है। तो जैसे कि मैं हरी मिर्ची को क्या करती हूँ, चॉपर कर देती हूँ, तो मंगोड़े में मिला देती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी हरी मिर्च आती है ना मुंह में, तो बच्चे निकाल कर निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको चॉप कर देती हूँ। इसी तरह से प्याज को भी मैं चॉप करके डाल देती हूँ। तो ये सारा हो रहा था और किचन की हालत तो बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इतना सारा एक साथ काम होगा तो वो तो होगा ही। और दाल और चावल को पीस कर मैंने अलग से रख दिया था। कॉर्नर में स्टील का बर्तन है, उसको ढक कर अच्छे से रख दिया था फर्मेंटेड होने के लिए। तो वो सुबह तक बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं कल नहीं बनाऊँगी, मैं परसों बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं एक दिन पहले से पीस कर सब रख लेती हूँ। आज मुझे मिक्सर के जार का काम था, तो मैंने सोचा कि साथ में ही मूंग की दाल जो है वो भी पीस के रख लेती हूँ और ये सब भी पीस कर रख लेती हूँ। तो बस यही सब चल रहा है। और मीरू और विकी तो वापस आ गए थे, मतलब आ गए थे सब्जी वगैरह सब लेकर, फिर मैंने उनको वापस भेज दिया था फ़ोन के लिए। हाँ, तो एक फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था, तो उसको रिपेयरिंग के लिए डाला था, तो वो चले गए, मतलब लेकर आने के लिए गए थे। और बस यही सब चल रहा है। और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बहुत तेज़ धूप होती है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और रात को भी बहुत हैवी खाने का किसी का भी मन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि छाछ और बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस यही अदरक वगैरह सब वो छील रही है, और मैं भी थोड़ा साथ में तैयारी करती जा रही हूँ। और सलाद वगैरह भी अभी हम थोड़ा सा गाजर और ये सब की खा रहे हैं।
तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अभी। मतलब एक साथ बहुत सारी तो आप मंगा के नहीं रख सकते हो ना, इसलिए थोड़ा सा ये सामान जो भी ख़त्म हो जाता है ना, वो फिर विकी गए थे तो लेकर आए थे। तो ये सफल के मटर हैं, वो मैं फ्रोज़न ही जो आते हैं मार्केट में वो ख़रीद के रख लेती हूँ। और जब मुझे कभी ऐसे बिरयानी बनानी हो या आलू मटर की सब्ज़ी बनानी हो तो मैं ये वाले मटर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये एकदम बर्फ़ में होते हैं ना, तो फिर उसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर मैं गर्म पानी में रख रही थी। उसके बाद फिर मैं डालूँगी, क्योंकि ठंडे एकदम डालूँगी तो वो नहीं पकेंगे। और यहाँ पर तन्वी टमाटर सब करके मुझे दे रही थी, तो मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की ग्रेवी बनाऊँगी। और कुकर में डायरेक्ट डाल दूँगी, मतलब तेल और थोड़ा सा घी डालूँगी। और उसके बाद फिर उसमें डाल दूँगी मैं ये ग्रेवी। उसके बाद सारी सब्जियां डाल दूँगी। वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी फ्राई करनी थी वो मैंने पहले से फ्राई कर ली है। और उसके बाद जब अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं चावल डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च, तो वो सब डाल के फिर मैं एक ही सीटी लगाऊंगी। मतलब 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी डालना चाहिए। और उसके बाद में वो खिली खिली सी बिरयानी बन जाएगी। तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी वो। मैं अभी आपको आके दिखाऊंगी। तो अभी थोड़े मेरे ब्लॉग्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं शॉपिंग में लगी हुई हूँ। वो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो ये ना, मैं और तन्वी शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं। और हम लोग ज़्यादातर, मैं स्कर्ट्स और मिडीज़ तो पहनती हूँ, पर मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती हूँ। पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ये सब क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा ऐसा है कि बारिश का बहुत ज़्यादा है ना, तो ये जीन्स और ये सब पहनकर पूरा दिन आप घूमोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उस तरीके का फुटवेयर और उस तरीके के थोड़े से कपड़े जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए शॉपिंग रोज़ चल रही है। और हम वही प्लान कर रहे थे कि क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, हम वही उसी पे फोकस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मार्केट जाते हैं ना, तो आप जो चीज़ आपको लेनी है वो तो आप लेते नहीं हो, बल्कि 10-12 चीज़ें आप और ले आते हो जो कि आपके पास ऑलरेडी घर पे होती है, क्योंकि अच्छी लग जाती है तो मन करता है कि चलो ले लो। इसलिए मैं पहले से प्री प्लान रहती हूँ और एकदम फोकस्ड रहती हूँ कि मुझे यही लेना है और यही देखना है। क्योंकि बहुत चीज़ें देखने जाती हूँ ना, तो फिर क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे शॉर्ट्स लेनी है तो मैं शॉर्ट्स पर ही फोकस करूँगी। उस समय मैं पर्सेस पर या टॉप पर या मिडीज़ पर या दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें लेनी होती है वो तो हम लेंगे नहीं, दूसरी चीज़ें लेकर आ जाएंगे। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी मैंने स्कर्ट्स के ऊपर पहनने के लिए बहुत बढ़िया वाले टॉप लिए हैं। मतलब वो ना, मैं ऐसे, मुझे ना ऐसे डिज़ाइन वाले टॉप बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। मुझे सोबर में शर्ट्स पसंद आती हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे ब्लॉग में। तो मैंने प्लेन शर्ट्स ली हैं, बहुत अच्छी लगती हैं स्कर्ट्स के ऊपर आप पहनो तो। और स्कर्ट्स भी थोड़े से ऑल्टर होने गए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो वो सब जब आ जाएगा फिर मैं आपके साथ पूरा मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके के कपड़े मैंने लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ करी है, क्या प्लानिंग करी है, किस तरीके से क्या किया है, क्या वीज़ा के लिए किस तरीके से अप्लाई किया है, टूर के लिए क्या है, मतलब किसको हमने रखा है, कौन कहाँ के होटल बुक करें, किस तरीके से हमने फ़्लाइट्स बुक करी हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं अपने इन्हीं सब चीज़ों में बहुत बिज़ी थी, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। तो विक्की और मीरू आ गए थे। मीरू थोड़ा बाहर ही कहीं कुछ फ्रेंड्स के साथ बात करने लग गया था। और ये लोग हैं ना, ये मतलब वो चकली और पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे, थोड़ा नाश्ता वगैरह। और इन लोगों को पता नहीं था कि मेरा जो वीडियो है वो ऑन है और डिस्कशन में लगे हुए थे ये। तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक काम करने की जो आदत मेरी है ना, वो आदत किसी में भी नहीं है। वो लोग एक काम करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर रुकेंगे, इस तरीके का काम होता है उनका। मेरा क्या होता है, फटाफट फटाफट एक के बाद एक मैं लग जाती हूँ। मतलब मैं फ़ोकस्ड रहती हूँ कि मेरे को अब ये करना है, वो करना है, इसके बाद ये करना है, और मैं अपना काम कंप्लीट करके बैठ जाती हूँ। तो थोड़े से तो भुन भुन होगी, क्योंकि एक के बाद एक मैंने भेज दिया था। पहले सब्ज़ी लेने भेज दिया था, फिर मैंने उनको मोबाइल के लिए भेज दिया था। अब आई बारी छाछ की।
ये देखिए कुकर में मैंने घी और तेल मिक्स करके डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसमें आलू, मटर, गाजर और गवार सिंग को फ्राई करके डाल दिया था। उसके बाद मैं सोयाबीन की बड़ियाँ जो है वो गर्म पानी में भिगो कर रखी थी मैंने, वो ना तो बॉईल करी है ना तो तली है, उसको मैं डायरेक्ट डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी राइस। और उसके बाद मैंने डाल दिया है एवरेस्ट का बिरयानी का मसाला, बहुत टेस्टी बनती है ये बिरयानी, ज़रूर बनाया करो। और उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें चावल, बासमती चावल। और उसके बाद फिर उसमें एक सीटी खाली आने दूँगी। 1 किलो चावल है तो 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी डालूँगी। तो बस ये अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था। ना तो मैं नींबू डालने वाली हूँ, ना मैं घर का गरम मसाला डालने वाली हूँ, कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ बिरयानी मसाला डाला है और अब ये बन के रेडी हो गया है। तो अब गोल्डी आ गई थी हमारी मदद करने क्लीनिंग के लिए। तो जो छोटे छोटे जो कहना चाहिए जो ख़राब नहीं हुए थे ना बर्तन, वो मैं धो धो कर रखती जा रही थी। और गोल्डी जो है वो किचन क्लीन करने में अब मेरी मदद करने के लिए आ गई थी। तो ये जो सब्ज़ी वगैरह जो लाए थे वो एक्स्ट्रा सब्जियां हैं, वो मैंने आपको बताया कि मैं बाहर के फ्रिज में रखती हूँ। मतलब यहाँ पर वाला फ्रिज फुल हो जाता है तो मैं बाहर के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये मैंने बाहर रख दिया है। और गोल्डी जो है वो छाछ लेकर आई थी, उसको छाछ वाला की जो छाछ है, मतलब छाछ वाला यहाँ पर एक शॉप है, मतलब बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं, बहुत अच्छी छाछ होती है, वहाँ से वो छाछ लेकर आई थी। और वो बना रही है सबके लिए, एक एक ग्लास रख रही थी। उसके अंदर मसाला भी आता है, तो शायद मसाला नहीं था तो मैंने घर का मसाला डाल दिया था, जीरा, काली मिर्च, नमक, इस तरीके से मैंने डाल दिया था। और बहुत अच्छी छाछ लगती है वो। तो 4 से 5 ग्लास बन गए थे और एक्स्ट्रा भी वो छाछ लाई थी तो हमने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर बन गई है मेरी बिरयानी, सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे, बहुत भूख लग गई थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बन गई है बिरयानी। तो ज़रूर इस तरीके से बनाना, ट्राई तो ज़रूर करना। तो साथ ही में किचन पूरा क्लीन करती जा रही थी। आपको दिख ही रहा होगा कि किचन क्लीन हो गया है। तो तन्वी ने आधा कर दिया था, मैंने आधा कर दिया था। और उसके बाद जो भी बर्तन थे, जो भी मतलब ये आपको इधर दिख रहा होगा बर्तनों के स्टैंड में वो वॉलेट कर रखा, तो वो सब मैंने धो कर रख दिया था, जिसमें मैंने दाल चावल भिगोए थे। और भी चीज़ें जैसे कि हम धोने के लिए बर्तन में पानी भर के रखते हैं ना, जैसे टमाटर धोते हैं या चीज़ें धोते हैं, तो वो सब मैंने ऐसे ही धोकर अच्छे से साफ़ पानी से रख दिए थे। अब मैं ये जो सोयाबीन की वड़ियाँ हैं उनको मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में भर रही थी। एक्चुअली ये ना मैं कुछ और मंगा रही थी और ये कुछ और आ गया था और डीमार्ट से आ गया था, तो फिर वापस करने का हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको यूज़ ही कर लेते हैं, क्योंकि 1 या 2 ही पैकेट आए थे, तो मैंने सोचा यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने आज सोचा कि बिरयानी में डाल देती हूँ। और वैसे तो हमारी आदत नहीं है, वैसे मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन ठीक है अभी सामान आ गया है तो उसको यूज़ तो करना ही चाहिए। तो हाय एवरीवन, तो मैं नहाने हेयर वॉश करके आ गई हूँ। और हेयर वॉश करने के साथ साथ मैंने तन्वी का गोल्डी का बाथरूम भी वॉश कर लिया, क्योंकि मेहंदी सब गिरने वाली थी तो बहुत दिनों से वॉश नहीं किया। हाँ जी, तो बाथरूम वॉश कर लिया है। वो आप लोगों को मैंने दिखाया है कि वो ब्रश की यूज़ करके मैं बाथरूम सब वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, मुझे कहीं जाना है और खाना वगैरह इन सब में ही टाइम निकल जाता है। थोड़ा लेट भी उठती हूँ तो इतना नहीं हो पाता है, तो मैंने रात को ही सब कर लिया। अब मैं चेंज करने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि मैंने ये वाला जो है वो मंगाया है। तो अभी तक तो मैं क्या करती थी कि जो भी मेरे पास में जो शॉप्स होती थे ना घर के पास में, वो वहाँ से लेकर आ जाती थी आंवला पाउडर, रीठा पाउडर। तो उनकी क्वालिटी में देखो कुछ तो फ़र्क होगा। तो तो अभी ये मैंने मंगाया है, ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर लिखा है इसमें। और ये इसमें आया है रीठा, आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और हिबिस्कस, जो कि जासूद या जासुंद का पाउडर होता है, वो आया है। और मैं पहले अप्लाई करना चाहती थी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने अप्लाई कर लिया। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना था मेरा मेहंदी का। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं भी अगर नहीं किया होगा तो मैं कर दूंगी। तो वो कढ़ाई में मैंने कल भिगो दिया था, गर्म पानी किया था, उसके अंदर कॉफ़ी डाली थी। जब पानी बॉईल हो गया था तो फिर मैंने ये सारे एक एक चम्मच लेकर डाल दिया था। और उसके बाद फिर गर्म पानी में ही मैंने ये मेहंदी डाली थी। ये वाली जो मेहंदी है वो अमीना मेहंदी है, जो कि मैंने
ऑनलाइन मंगाई हुई है। ये भोपाल की मेहंदी है। ये मैंने 1 किलो या 2 किलो का पैकेट मैंने बड़ा वाला मंगवा लिया था, अभी तक मेरा चल रहा है। तो मैंने ये डाला था कम से कम आधी कटोरी, और 1-1 चम्मच मैंने ये सारा डाला था, तो बहुत अच्छा था। कल रात तो रख दिया था, आज सुबह भी लगाना भूल गई थी, तो अभी शाम को लगाया है। तो अभी हाथ देख सकते हो, अभी तो थोड़े ये हो गए कम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भी वॉश और ये सब कर लिया है। अदरवाइज़ जो बालों में जो कलर है वो ब्लैक ही आने वाला है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप ये पाउडर आराम से ले सकते हो। बहुत कुछ कॉस्टली नहीं है, 170 या 180 का 5 पैकेट मिले हैं, और छोटे छोटे पैकेट है, तो हमको कितना यूज़ करना है, 1-1 चम्मच ही यूज़ करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारे पैकेट बता देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इन दोनों का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और मेहंदी बनाने का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में लिखना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपके जो बाल है वो नेचुरली ब्लैक होने लग जाएंगे, और वाइट जो है वो भी धीरे धीरे मतलब डार्क ब्राउन और ऐसे होने लग जाएंगे, ठीक है। रेड कलर नहीं आएगा, मुझे रेड कलर बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसके लिए मैं बहुत सोच समझ के मेहंदी अप्लाई करती हूँ। तो चलिए मैं बाल ड्राई कर लेती हूँ, और मैं आपको एक एक करके ये पैकेट दिखा देती हूँ, तो आप ये देख लीजिए। और मेरे हिसाब से तो आप ये मेहंदी लगाइए, मेरे हिसाब से ना आप 2 या 3 दिन मेहंदी रखना, तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। मैंने अभी भी मेहंदी का बाहर ही रखा हुआ है, मैं 4-5 दिन के बाद वापस अप्लाई करने वाली हूँ। अभी तो मेरे को कल जल्दी थी, मुझे कहीं जाना है, इसके लिए मैंने अभी अप्लाई कर लिया था। चलिए तो फिर मैं ये दिखा देती हूँ, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। हर एक पैकेट के पीछे उनके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और हर एक पैकेट का अपना अपना उनका जो भी गुण है वो सब बताए गए हैं, और उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया गया है। ऑयल में अगर करना है या पैक बनाना है, थिन हेयर है या डैंड्रफ है, हेयर फॉलिंग है, उन सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप प्लीज़ उनको पढ़ लेना, और मैंने तो पढ़ लिया था, और उसके बाद फिर आप यूज़ करना। वाकई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप चाहो तो अलग अलग भी इनको मंगा सकते हो, और चाहो तो पूरा पैक मंगा सकते हो। तो मैंने तो पूरा कॉम्बिनेशन मंगा लिया था, और अभी मैंने जब पढ़ लिया इनके इंस्ट्रक्शंस तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो जो भी मेरे लिए सूटेबल होगा तो मैं शायद इसका बड़ा पैकेट भी मंगा लूँगी। तो ये अमीना मेहंदी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये शायद 1 किलो का पैकेट है, तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था, और मैं इनकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हो। और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है जिसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जस्ट मैंने जो अप्लाई किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए पढ़ ज़रूर लेना इनकी इंस्ट्रक्शंस, और आप लोग भी अपने बालों में जल्दी ही पैक बनाना, और फिर मुझे बताना ज़रूर कि कैसा आपका रिज़ल्ट आया, आपके बाल कैसे हो गए, और किस तरीके का आपको ये जो है मतलब जो भी हेयर पैक लगाने के बाद आपके बाल किस तरीके से हुए। तो चलिए फिर। क्यों? तो भाई मशीन में पानी भर के आना लड्डू गोपाल, और नहीं भरना। बस इतने में तेरे जैकेट धुल जाएंगे। कितने जैकेट्स हैं? इतने सारे जैकेट धो रहा है तू एक साथ यार। मेरा अकेला क्या नहीं। तो गोल्डी तन्वी के भी ठीक है, तो चल डाल, सर्फ डाल। कितना? आधा चम्मच। कितना डालेगा? नहीं बहुत ज़्यादा है बेटा, आधा डाल। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं आए ये, इसका भी आधा डाल लड्डू, बस। क्योंकि अपने इतने गंदे कपड़े नहीं, वो तो खाली हम यूं ही धो रहे हैं। अच्छे से बंद कर ढक्कन, टाइट एकदम, एकदम टाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको होने दे, फिर बाद में करते हैं, ठीक है। चल आ जा। तो मीरू भैया नए कपड़े लेकर आए थे, और वो उनको वॉश कर रहे थे, और वो खुद ही अपने जूते और अपना बैग ये सब खुद वॉश कर लेता है। और मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। सारा सामान जो है वो अलग अलग करके अच्छे से रख दिया है। तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या है मेरे पास। और अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और
इसके साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।